नमस्कार। आज हम गैसेस स्टेट के अंदर चार्ल्स लॉ के ऊपर बात करेंगे। देखिए चार्ल्स लॉ, अब चार्ल्स लॉ क्या कहती है उसको समझते हैं। देखिए हम इतना तो जान चुके हैं कि एक गैस की स्टेट को समझने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स ऑफ गैस के बीच की रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, तो हम किसी भी गैस की स्टेट को समझ सकते हैं। चार्ल्स लॉ रिलेशन देती है हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, और अगर मैं रिलेशन सोचूं तो मैं ये कह सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग मोल्स ऑफ गैस एंड प्रेशर कांस्टेंट। अब इसको समझा कैसे जाए, किस तरीके से इसको समझा जा सकता है, ऐसा क्या डे टू डे लाइफ एनालॉजी है जिससे हम इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो रिलेशन मैंने आपके सामने लिख दिया। मैंने रिलेशन लिखकर आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पर शर्त यह है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा, मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखने होंगे। इस बात को समझने के लिए हम वापस से एक कंटेनर लेते हैं, जिस कंटेनर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस भरी हुई है, उसको अभी हमको नहीं छेड़ना इस केस में तो राइट। इस गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जिसे हम V1 मान लेते हैं, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसे हम T1 मान लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मतलब हम T1 लिख देते हैं, ऐसा कि एक T1 टेम्परेचर पर V1 वॉल्यूम एक गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है पिस्टन ये फ्री फॉल में होना चाहिए। क्वेश्चन अराइज, फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल का मतलब ये है, हम इसे वेटलेस मान लेंगे और ये फ्री फॉल में रखना है। फ्री फॉल में रखना है कि अगर अंदर किसी भी तरीके का प्रेशर बढ़ता है तो ये उसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, यानी प्रेशर बढ़ नहीं पाएगा सिस्टम में, पिस्टन अपना ऊपर चला जाएगा और प्रेशर रिमेन सेम। यानी इन शॉर्ट अभी के लिए समझे कि अगर पिस्टन फ्री फॉल में है तो प्रेशर कांस्टेंट माना जाता है। कैसे दिखेगा? मान लीजिए अगली कंडीशन मैंने सेट की और उस अगली कंडीशन के अंदर मैंने इस कंटेनर को ठीक है ना गरम किया और टेम्परेचर T2 कर दिया है, यानी T1 से ज़्यादा T2 कर दिया है। अब आप खुद सोचिएगा, जैसे मैंने T1 से ज़्यादा T2 कर दिया, यही कंटेनर है, इसके नीचे मैंने गैस रखी और उसे मैंने गर्म करना शुरू किया, पिस्टन फ्री फॉल में है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जैसे ही ये गर्म होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो दीवारों पे वो टक्कर जो है उसको बढ़ाएंगे, यानी दीवारों पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि पिस्टन फ्री फॉल में है तो उस प्रेशर को काउंटरैक्ट करने के लिए पिस्टन नेचुरली ऊपर चला जाएगा, और जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन फ्री फॉल में था, इसलिए प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, और वो के वही 10 पार्टिकल्स ज्यादा वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो गए, यानी इस बार वॉल्यूम आ गया V2 राइट, और टेम्परेचर हो गया T2। तो मैं ये कह सकता हूं कि V1 से ज्यादा V2 है। तो V1 से ज्यादा V2 है क्योंकि T1 से ज्यादा T2 है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग मोल्स ऑफ गैस एंड प्रेशर कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिस्टन शुड बी इन फ्री फॉल राइट। सो नाउ अब इस बात को आगे लेकर चलते हैं। अब आगे कैसे लेकर जाएंगे वो देखिए। न्यूमेरिकल हम इन सबके जब चारों लॉस पढ़ लेंगे उसके साथ मिक्स करके न्यूमेरिकल करेंगे एक लेक्चर के अंदर राइट नाउ। तो अब इसी इक्वेशन को मैं उठाता हूँ, ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है उस इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT प्लस 0 लगा लीजिए, तो Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इस ग्राफ के अंदर Y एक्सिस पर कौन है? वॉल्यूम। X एक्सिस पर कौन है? टेम्परेचर राइट, एंड इंटरसेप्ट कितना है? 0, और स्लोप है बढ़ता हुआ। तो स्लोप की बात करें तो स्लोप इज इक्वल्स टू K, इंटरसेप्ट तो 0 है ही है, और ये आपके सामने आ गया राइट। तो ये ग्राफ क्या बोलता है? ये ग्राफ आपको ये बोलता है कि टेम्परेचर अगर 0 हो तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेम्परेचर 0 वॉल्यूम 0 कैसे हो जाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर है ये केल्विन स्केल में रखना है। वॉल्यूम कैसे 0 हो जाएगा? वॉल्यूम 0 ऐसे हो जाएगा कि गैस, वहाँ गैस नहीं रहेगी, इतना ठंडा हो जाने पर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्योंकि सारी गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहाँ पे गैस रहेगी नहीं। गैस रहेगी नहीं तो उसका वॉल्यूम हम 0 मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर अगर 0 हो जाता है, केल्विन स्केल की बात करें, अभी मैं ड्राइव करूंगा, तो वॉल्यूम 0 का मतलब है कि वहाँ पे अब गैस इतनी ठंडी हो गई कि वो गैसियस स्टेट में रही नहीं, लिक्विड बन गई। तो गैस क्योंकि नहीं है इसलिए गैस का वॉल्यूम 0 माना जाएगा। तो ये ग्राफ बिल्कुल इससे मैच हो जाता है। अब इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड चार्ल्स, उन्होंने क्या बात समझाई तो वो भी समझ लेते हैं अपन। एक चीज सबसे पहले रिलेशन आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, समझिए चार्ल्स के अकॉर्डिंग जब उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि किसी भी गैसियस मिक्सचर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से कम किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेजेंट वॉल्यूम का
1/273.15 टाइम्स कम हो जाता है, या उल्टा भी बोल सकता हूं, मैं उल्टा ऐसे बोल सकता हूं कि किसी भी गैशियस मिक्सचर का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? प्रेजेंट वॉल्यूम जो है उस वॉल्यूम का 1/273.15 पार्ट और उसमें ऐड हो जाता है। इस बात को मैं आपको लिख के शो करता हूं तो आप उसको बेटर समझ पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस V0 प्लस, या हम ऐसे लिख देते हैं 273 V0 अपॉन 273.15, यहां पे टेम्परेचर लिख देते हैं, प्लस V0। जो बात मैंने बोली वो यहां पे मैंने लिख दी है, वापस सुनिएगा। V0 इनिशियल वॉल्यूम है। मान लीजिए आपने टेम्परेचर 1 डिग्री राइज किया। जैसे आपने टेम्परेचर 1 डिग्री राइज किया, 1 डिग्री राइज किया, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। तो जो फाइनल वॉल्यूम आने वाला है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा ही आने वाला है, इसलिए V0 प्लस करके हम कुछ कर रहे हैं। और वो कितना आएगा? वो इनिशियल वॉल्यूम का ही 273.15 पार्ट, यानी इनिशियल वॉल्यूम का 273.15 पार्ट इनिशियल वॉल्यूम में और ऐड हो जाएगा। अगर 1 डिग्री आप राइज करते हैं तो वो फाइनल टेम्परेचर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला जो रिलेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ रिलेट करके इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ ग्राफ प्लॉट अगर किया जाए, यहां पे देखिए, या ऐसे करते हैं, देखिए जरा, ओके, यहां पे देखें, राइट, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां पे अगर देखा जाए तो y एक्सेस VT रखा जा सकता है। ओके, तो y एक्सेस जो हो गई वो आपकी VT हो गई, ये y एक्सेस। x एक्सेस पर अगर रखा जाए तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, टेम्परेचर रखा जा सकता है, जो कि मैंने t रख दिया है, यहाँ पे t भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। स्लोप जो होगा वो होगा V0 अपॉन 273.15 के बराबर, जो कि घटता हुआ स्लोप आ रहा है। इस तरीके से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट, मतलब यहाँ से यूँ आ रहा है, वैसे तो अगर ढंग से आप देखें तो स्लोप यूँ ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा उसे हम V0 बोल सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको, ये स्लोप है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी वो क्या हो सकती है? V0 हो सकती है। V0 हम ऐसे शो करते हैं। तो फिर सबसे पहले आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें। टेम्परेचर के साथ इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो ग्राफ यहाँ से देखिए आप इस ग्राफ को, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये बात तय है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो VT y एक्सेस, T x एक्सेस, स्लोप V0 बढ़ता हुआ, और जो इंटरसेप्ट है वो V0 है, ये V0 है। V0 कब? जब टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो वो V0 हो गया। यानी 0 डिग्री पर जो प्रेशर, जो वॉल्यूम आने वाला है वो इनिशियल वॉल्यूम है V0। लेकिन हम अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, आगे लेकर चलते जाएं, इस ग्राफ के आगे की बात करें, जब चलते जाएंगे तो इस पॉइंट पर ये ग्राफ यहाँ आकर टच कर रहा है, और इस जगह जब आप टच कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो वाला वॉल्यूम 0 हो गया है। और वॉल्यूम 0 हो गया है, इसका मतलब यहाँ क्या टेम्परेचर है? तो वहाँ टेम्परेचर आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, इस जगह पे 0 है। उससे अब आप जा रहे हैं तो नेगेटिव में शुरू हो गया, यहाँ पॉजिटिव में और यहाँ नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जब -273.15 आता है तो इस लाइन को जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 हो जाता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि द गैस के लिए लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो 273.15 से ऊपर ही है, क्योंकि इस पे जब आप आ जाएंगे तो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, मतलब गैस नहीं रहेगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ भी आपको कनेक्ट हो रहा होगा। इसी कंसेप्ट के बाद से ही ये रिलेशन निकल कर आया कि हम जब हर बार ये बोल रहे हैं कि जो वेरिएशन आता है वो 273.15 का आता है, तो क्या हम ये रिलेशन नहीं दे सकते कि किसी भी स्केल को अगर केल्विन स्केल में लाना है डिग्री सेल्सियस को, तो आपको डिग्री सेल्सियस में लिखी हुई चीज़ को 273.15 ऐड करना होगा। तो 273.15 जब आप उसमें ऐड कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा। तो केल्विन स्केल के लिए हम 273.15 ही क्यों ऐड करते हैं, वो चीज़ अब आपके सामने आ चुकी है कि -273.15 लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, और -273.15 को ही हम 1 केल्विन मान लिया। तो साइंटिस्ट ने लोएस्ट पॉसिबल 0 केल्विन मान लिया, जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है -273.15, इसी को साइंटिस्ट ने 0 केल्विन मान लिया। इसीलिए जब हम इसको 0 केल्विन साइंटिस्ट ने मान लिया तो फिर हम ये रिलेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर -273.15 डिग्री रखेंगे इस जगह पर, ये +273.15 है, कैंसिल होकर आंसर क्या आने वाला है? 0 केल्विन आने वाला है, राइट। और दूसरी चीज़, आप चाहें तो इस बात को क्रॉस वेरीफाई ऊपर से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं -273.15 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ, ये डिग्री सेल्सियस ही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस,
अब मैं यहाँ पे अगर -273.15 रख देता हूँ, ढंग से देखिएगा तो -273.15 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा -V0 प्लस V0, तो कुल मिलाकर सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो VT क्या हो गया, जीरो, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो जीरो आने वाला है, फाइनल वॉल्यूम जीरो ही हो रहा है। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है, और टेम्परेचर कम कीजिए और वॉल्यूम कम हो जाएगा। माइनस में आपको जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में जाना पड़ेगा, और जब माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे वॉल्यूम एक्स्ट्रापोलेशन से आया है, एग्जैक्टली नहीं आया है, किससे आया है, एक्स्ट्रापोलेशन से। एक्स्ट्रापोलेट मतलब आप समझते होंगे कि लाइन को हमने हल्का हल्का आगे किसका आया है। मैं इसको थोड़ा सा अगर वैसे की तरह देना चाहूँ, एक्स्ट्रापोलेशन का फील देना चाहूँ इस तरीके से, उसको आगे लेकर गए तो हमने पाया कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जीरो आ रहा है, राइट। सो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे शो करूँ आपके सामने, और इस तरफ हम लिखते हैं टेम्परेचर इन केल्विन स्केल लिख सकते हैं अब हम, और इधर लिख देते हैं हम वॉल्यूम, राइट, और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और यहाँ पे जीरो मानते हैं। तो इस जगह जीरो मानेंगे तो ये बात तो तय है कि ग्राफ कहीं से भी आ रहा हो लेकिन वो इसी पॉइंट पर आएगा। ये लीजिए, ये ग्राफ एक्स्ट्रापोलेशन है। मान लीजिए मैं 3 प्रेशर पे बात कर रहा हूँ, P1, P2, P3, 3 प्रेशर हैं, अलग अलग प्रेशर पर मैंने वॉल्यूम जो ग्राफ है प्लॉटिंग की है। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में वेरिएशन है, मतलब वेरिएबल कंडीशन ये है, प्रेशर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ग्राफ प्लॉटेड है, फिर इस पे प्लॉटेड है, फिर इस पे प्लॉटेड है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर हो रहा है, इसीलिए इसको हम आइसो थर्म तो हम कहते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बाहर का, जो इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ में बनाया था टेम्परेचर ग्राफ जो बनाए थे उन्हें आइसोथर्म्स कहेंगे। आइसोकोर कहा जाता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इन्हें कहा जाता है आइसोबार्स, राइट। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कहलाएंगे आइसोबार्स। आइसोकोर्स वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबार्स प्रेशर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, केल्विन स्केल है इसलिए मैंने यहाँ लाकर जीरो कर दिया। ये एक्स्ट्रापोलेशन से आ रहा है, P1, P2, P3 एक पर्टिकुलर गैस है, उस पर्टिकुलर गैस को हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किए तो हमें ये ग्राफ मिला। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है गिव रिलेशनशिप बिटवीन P1, P2 एंड P3। P1, P2, P3 के बीच में रिलेशन दीजिए। रिलेशन क्या हो सकता है, या तो तीनों बराबर, या बढ़ते हुए या घटते हुए, यही क्वेश्चन हो सकता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उसको निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप एक लाइन खींचिए, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने आइसोथर्म्स पढ़ लिए, यानी बॉयल्स लॉ पढ़ लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने ग्राफ प्लॉटिंग कर ली है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, गौर कीजिएगा आप, राइट। तो इस कंडीशन में अगर स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो आप पाएंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, राइट। और अगर मैं, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर मैं लाइन यूँ खींच देता हूँ तो आप पाएंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि ये पॉइंट का भी टेम्परेचर वही है, इस पॉइंट का टेम्परेचर भी वही है, और इस पॉइंट का टेम्परेचर भी वही है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो अब हम वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन दे सकते हैं। और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है। और इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, और वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका मतलब इस जगह जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा, इसीलिए रिलेशन आने वाला है P1 से बड़ा P2 से बड़ा P3। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर वॉल्यूम सबसे कम है। वॉल्यूम अगर सबसे कम होगा तो ये वाला जो प्रेशर होगा P3 ये सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम कम है, प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, पर शर्त ये है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, लाइन स्ट्रेट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं P1 से बड़ा P2 से बड़ा P3। ये थी आपके सामने चार्ल्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसको वापस से आप देखिएगा, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो केल्विन स्केल के लिए आप कहते हैं कि केल्विन में किसी भी डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो तो 273.15 ही क्यों ऐड करते हैं, उसका लॉजिक यहाँ से निकल कर आता है। तो वीडियो को देख लीजिएगा, डाउट्स वगैरह आते तो आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।